अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने कोविड-19 की वजह से तालीम को रोकना नहीं, जारी रखना है। आइए अपने सबक की तरफ चलते हैं जो कि लेसन नंबर 5 पर मुश्तमिल है। आज हम लेसन नंबर 5 जिसका टाइटल डैफोडिल्स है, एक फूल का नाम है, उसकी समरी कैसे करते हैं वो करेंगे। मैं आपको फिर फर्स्ट लेक्चर में उसके आसान उर्दू और इंग्लिश में सबसे पहले जो आपके पीटीपी के आपकी बुक के पेज नंबर 51 पे जो वर्सेस दी गई हैं इसकी पोइट्री की, उन्हें एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप समरी को अच्छी तरह से समझ पाएं। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने सबक की तरफ। 9th क्लास की इंग्लिश है, सबक है डैफोडिल्स, चैप्टर नंबर है 5, लेक्चर नंबर 1। विलियम वर्ड्सवर्थ। सबसे पहले तो बताएं कि ये पोइम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये इंग्लैंड का शायर है और ये शायर पूरी दुनिया में अपनी लव फॉर नेचर की वजह से मशहूर है। इसे नेचर का शायर कहा जाता है। इस शायर ने सारी जिंदगी जितनी अपनी पोइट्री की वो सब की सब नेचर और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के मुतल्लिक की। इसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक पोइम थी जो कि सिटी लाइफ के मुतल्लिक लिखी थी। अदरवाइज सबका सब इसका कलाम जो है वो इसका नेचर पर मबनी है। चुनाचे इसकी इस काविशों की वजह से और नेचर पर इसके बहुत ज़्यादा काम की वजह से इसको पोइट ऑफ द नेचर और बल्कि फादर ऑफ द नेचर का खिताब भी दिया जाता है। तो चलते हैं, शायर क्या कहता है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। शायर अपना एक्सपीरियंस बयान करता है कि वो क्या कर रहा था। आई वंडर्ड, वंडर मीन होता है घूमना फिरना, वॉक एमलेसली, बगैर मकसद के इधर उधर घूमना। वो घूम रहा था, फिर रहा था, कैसे, लोनली, तन्हाई में, अकेला। और एज अ क्लाउड, बतौर जैसा कि एज अ क्लाउड, जैसा कि बादल। जब एज होता है तो स्टूडेंट इसको सिमली बोलते हैं। ये एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें शायर किसी चीज को मिसाल देने के लिए कि ही इज ए ब्रेव एज अ लायन, ही इज ए कावर्ड एज अ लैम, या ही इज ए वॉकिंग एज अ क्लाउड। तो जब एज और लाइक आता है तो इसको सिमली बोलते हैं। ये एक फिगुरेटिव स्पीच है, ये वो तरकीब है जिससे शायर अपनी खूबसूरती को, अपनी पोइट्री में खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। तो आई वंडर्ड लॉनली, मैं अकेला चल रहा था, एज अ क्लाउड, बतौर जैसा कि बादल, दैट फ्लोट्स, जो कि तैरता है, ऑन हाई, बुलंद, ओवर वेल्स, वादियों में, एंड हिल्स, और पहाड़ों पर। मैं अकेला घूम रहा था एक बादलों की तरह जो चोटियों पर और वादियों में, वादियों की बुलंदियों पर तैरता है। When all at once, जब अचानक, I saw a crowd, मैंने एक हजूम देखा। A host of golden daffodils, a host मेजबान को बोलते हैं, ऐसा शख्स who receive the guest, जो मेहमान जिसके घर में जाए उसको होस्ट बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ होस्ट का माना है इन अ लार्ज नंबर, बड़ी तादाद में। मैंने बड़ी तादाद में देखा ऑफ गोल्डन, सुनहरे, डैफोडिल्स, आबी नरगिस के पौधों को, डैफोडिल्स सॉरी, आबी नरगिस के फूलों को। बिसाइड, कहाँ देखा, अब कोमा लगा के, बिसाइड द लेक, झील के करीब, बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे। वो किस हालत में उन्हें देखा, फ्लैटिंग मीन मूविंग इन द एयर, इसको कह सकते हैं झूम रहे थे, एंड डांसिंग, और रक्स कर रहे थे, इन द ब्रीज, सुबह की ठंडी हवा में। इसको बादे नसीम भी बोलते हैं और सुबह की ठंडी हवा को अंग्रेजी में ब्रीज कहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा। इस पहले स्टेंजे को अगर हम देखें तो शायर ने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि एक दिन क्या हो रहा था।
शायर बता रहा है कि एक दिन वो घूम रहा था जैसे आवारा बादल घूमता है वादियों और पहाड़ियों में, कि अचानक उसने एक बड़ी तादाद में डैफोडिल्स के फूलों को देखा। कहाँ देखा? एक झील के करीब दरख्तों के नीचे, जो कि सुबह की ठंडी हवा में रक्स कर रहे थे और खुशी से झूम रहे थे। इसको स्टूडेंट्स अगर ये लाइनें पेपर में आ जाए तो हम इसका कहते हैं कि इसको रेफरेंस टू कांटेक्ट करना है। तो हम सबसे पहले हम बताते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स। पोएम का नाम लिखा, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ पे हमारा 1 नंबर हो गया और रेफरेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं थोड़ा सा पोएम के मुतालिक या पोएट के मुतालिक कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज ए पोएट ऑफ नेचर एंड इन दिस पोएम ही हैज डिस्क्राइब्ड हिज एक्सपीरियंस ऑफ एंजॉयिंग द नेचर दैट वन डे ही वाज वॉन्डरिंग अलोन इन ए वैली एंड suddenly he saw a large number of daffodils beside a lake and he felt overjoyed over this beautiful scene. Full stop. उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे? उस सारे एक्सपीरियंस को, ये मैंने कॉन्टेक्स्ट बोल दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम इस सारे के सारे जो है इसको आसान इंग्लिश में बयान कर देंगे एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन जो है वो रेफरेंस 2 लाइनों का 1.5 लाइन का होता है। कॉन्टेक्स्ट जो है स्टूडेंट हमारा 3 से 4 लाइनों तक हो सकता है, हमारा जो 5 लाइनों का ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो इस स्टेंजे की वो 5 से 7, 8 लाइनों तक जा सकती है। अब जो है अब हम चलते हैं इसको करने के लिए इंग्लिश में। वन डे द पोइट वाज वॉन्डरिंग एमलेसली in a valley and all of sudden he saw a large number of daffodils beside a lake under the trees. They were dancing and moving with joy in the breeze. Next student continues as the stars that shine, मुसलसल जैसा कि सितारे चमकते हैं, and twinkle और टिमटिमाते हैं। ट्विंकल का मतलब भी चमकना है। ऑन द मिल्की वे, कहकशां के रास्तों पर। मिल्की वे कहकशां, कहकशां कहते हैं सितारों भरे रास्ते को, कहकशां कहते हैं जहां जिस रास्ते पे बहुत ज्यादा सितारे हों। और दे स्ट्रेच्ड, वो फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन, ना खत्म होने वाली एक लाइन की सूरत में। यहां ये हाइपरबोली है जब शायर किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर देता है। और यहां कोई भी लाइन है उसका कहीं ना कहीं जाके इख्तिताम होता है, लेकिन यहां कहता है कि वो इतनी बड़ी तादाद में थे कि ऐसा लगता था कि उनकी लाइन जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, एक झील के किनारे पर। मार्जिन किनारा है स्टूडेंट, और बे बोलते हैं हम वाटर सोर्स को, ऐसी जगह जहां पे पानी का जखीरा हो, बॉडी ऑफ वाटर, ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर दैट मे बी अ स्ट्रीम, दैट मे बी अ लेक। वो नदी हो सकती है, वो झील हो सकती है। तो कितने थे? अब देखे 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, एक ही नजर में मैंने 10,000 देख लिए। अपना वो तसव्वुर ख्याल पेश करता है कि एस्टिमेट पेश करता है कि कम से कम उसने 10,000 एक ही नज़र में फूलों को देख लिया। टॉसिंग देयर हेड्स, जो अपने सर को हिला रहे थे, इन स्प्राइटली डांस जॉयफुली, स्प्राइटली मैंने खुशी के रक्स में। अब इस स्टेंजा यहां आगे स्टूडेंट दूसरा स्टेंजा इख्तिताम को पहुंचता है। द कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन, ऐसे चमक रहे थे जैसा कि सितारे मुसलसल चमकते हैं। और सितारे कैसे चमकते हैं? एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, कहकशाओं के रास्तों पर। जैसे कहता है वो डैफोडिल्स मुसलसल ऐसे चमक रहे थे जहां जैसे आसमान पर सितारे कहकशाओं में चमकते हैं। और दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, और उनकी लाइन इतनी ज्यादा तादाद थी, दे वर सो इन लार्ज नंबर दैट इट सीम दैट दे विल नेवर कम टू एन एंड, इतनी बड़ी तादाद में थे कि वो लगता था कभी भी खत्म नहीं होंगे। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, अलोंग द बिसाइड द एज ऑफ ए स्ट्रीम कर लें या एज ऑफ ए लेक,
पहले बता चुका है स्टेंजे में कि वो एक झील के किनारे थे, हम लेक कहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance, and I guessed they were 10,000 in a number, and they were all dancing sprightly, or they were dancing beside the lake in a very happy mood. उसके बाद स्टेंजा नंबर 3 आता है स्टूडेंट के द वेव्स बिसाइड देम, उनके करीब जो लहरें थी डांस्ड, वो भी रक्स कर रही थी। ये इतना खूबसूरत मंजर था कुदरती तौर पे कि ना सिर्फ फूल सुबह की हवा में रक्स कर रहे थे, बल्कि उनके रक्स में शामिल जो है वो झील की लहरें भी शामिल हो गई थी, वो भी रक्स कर रही थी। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। लेकिन कहता आउट डू या आउटडिड होता है सबकत ले जाना, आगे बढ़ जाना, लेकिन वो आगे बढ़ जाए गए थे अपनी चमक में, वेव्स में, इन ग्ली खुशी में। ए पोएट कुड नॉट बी गे, ए पोएट कुड नॉट बी गे इन सच ए जोकेंट हैप्पी। कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि एक शायर ऐसी जो है खुशी के जोकेंट कंपनी, ऐसी खुशकुन कंपनी में, ऐसी खुशकुन कंपनी में खुश हुए बगैर ना रह सके, क्योंकि शायर बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें फूलों का, नदियों का, नेचर और ये झीलें जो हैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। तो कहता है कि अब देखें कि उन फूलों के साथ साथ जो है जो नदी की लहरें हैं, वो भी झील की लहरें भी जो है रक्स कर रही थी, और ऐसा लगता था, लेकिन वो सबकत ले गए थे अपनी जो है इन लहरों से अपनी खुशी में, और शायद जो है इससे खूबसूरत मंजर में लुत्फ अंदोज हुए बगैर नहीं रह सका। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं उन्हें देखता गया और देखता गया, बट लिटिल थॉट, लेकिन बहुत कम सोचा, डैट वट वेल्थ द शो हैड ब्रॉट, कि वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा बड़ी खुशी लेके आए थे। यहाँ इन लाइनों में शायर ने अपनी खुशी को बयान किया है, दो चीज़ों को बयान किया है। एक तो ये कि लहरें जो थी वो भी इस खुशी में शामिल हो गई थी, वो भी रक्स में शामिल हो गई थी फूलों की, लेकिन और जो थी ऐसा था, जो फूल जो थे वो अपने जो है चमक में इन लहरों की चमक से भी सबका ले गए थे। और शायर कहता है ऐसे खूबसूरत मंजर में जबकि फूल भी रक्स कर रहे हों, झील की लहरें भी रक्स कर रहे हों, और वो फूल उस नदी में जो है या उस झील में सितारों की तरह चमक रहे हों, तो ये ऐसी जोकेंट कंपनी है, खुशकुन कंपनी है, जिसमें एक शायर खुश हुए बगैर नहीं रह सकता। और ये मैं बता नहीं सकता कि मेरे लिए ये कितनी बड़ी खुशी की दौलत लेके आए। तो इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सप्रेस हिज प्लेयर ऑफ एंजॉइंग द कंपनी ऑफ नेचर इन विच द डैफोडिल्स वर डांसिंग एंड देयर डांस वाज एंड even the waves of the lake were included also in this dance, and they were also dancing with joy in the breeze. And poet is very much impressed by such a company of nature in which lake waves are dancing, in which daffodils are dancing, and the poet say it was a great wealth of joy for me. Next है far aft, अक्सर when on my couch, on my bed I lie, जब मैं लेटता हूँ, in vacant खाली, or in pensive mood, या thoughtful मूड में। पेंसिव मूड होता है जब आप क्या होते हैं, सैडनेस मूड में होते हैं, सैड होते हैं, when you are not happy. They flash upon that इनवर्ड आई, तो अंदर की आंख में वो मेरे पास दौड़ते हुए आते हैं, यानी कि फूल जो है विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि एक खुशी है तन्हाई की, प्लेजेंट लोनलीनेस,
एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और तब मेरा दिल खुशी से भर जाता है जब बहुत सारे डैफोडिल जो है, मैं अपने बिस्तर पे लेटा हुआ हूं तो वो भागते हुए जो है मेरी तन्हाई को जो है, मेरी सैडनेस को खत्म करने के लिए वो आते हैं। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, तो फिर क्या होता है, मेरा दिल भी जो है इस डांस में जो है शामिल हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में शायर ने अपनी इमेजिनेशन को बयान किया है कि when he was in a bed, in a lonely mood, in a sad mood, then it happens that these daffodils flowers in a large number rushed away in his memory, and his sad mood suddenly changed into a happy mood, and his heart is filled with pleasure and happiness, and because the flowers began to dance before his eyes. Full stop. इस तरह से स्टूडेंट, ये एक खूबसूरत एक्सपीरियंस जो है, जो पोएट ने हमसे शेयर किया है। मैंने कोशिश की है कि पूरी वर्सेस को आपके साथ उर्दू ट्रांसलेशन के साथ और इंग्लिश, आसान इंग्लिश में इसको बयान करूं। अब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि पेपर में इसके मुतालिक समरी पूछी जाती है, तो अब समरी की तरफ आते हैं। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पोएम जो अभी अभी हमने पढ़ी है, ये आपको शायर विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या है, ए रोमांटिक पोइट है, और रोमांटिक पोइट में से वो पोइट ऑफ नेचर है, और नेचर पोइट्री में उसका इतना ज्यादा रुतबा और स्टेटस है कि ही इज कॉल्ड एज ए फादर ऑफ नेचर, as a father of natural poetry. He is known as a poet of nature. He is pantheism, वो pantheism है। और pantheism का मतलब क्या है? Pantheism means each and every natural object has God in it, कि हर एक फितरत के जो अंदर हर एक पाए जाने वाली चीज है, चूंकि उसको खुदा पाक ने पैदा किया है, अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो उस हर चीज में हमें उस रब का अक्स नजर आता है। इस नजरिए को पैंथीइज्म बोलते हैं। इन दिस पोएम द पोएट हैज प्रेजेंटेड बिफोर अस, इस नज़म में शायर ने हमारे सामने पेश किया है द हेल्थी, प्यूरिफाइंग एंड इंड्योरिंग इफेक्ट ऑफ नेचर, हमारे लिए बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला और बहुत ज़्यादा प्यूरिफाई, हमारी रूह को पाक करने वाला और बहुत ही सेहतमंद असर जो है नेचर का ऑन द ह्यूमन बींग्स, इंसानों पर क्या होता है। देखिए, उसकी रूह को प्यूरिफाई करता है। हेल्थी इफेक्ट ये इसलिए है कि वो उसके सैड मूड को जो है वो चेंज करके जो है शायर के उसको जो है हैप्पी कर देता है, और वो शायर इतना खुश होता है कि फूल रक्स कर रहे हैं, झीलों की वेव्स, झील की लहरें रक्स कर रही है, और उसके साथ साथ इस रक्स में शायर का दिल भी शामिल हो जाता है। He expresses his feeling of enjoyment at the sight of beautiful daffodils. शायर जो है अजहार करता है अपनी एहसासात का खुशी के इस खूबसूरत डैफोडिल्स के मंजर को देखते हैं। He was walking along, वो अकेला ही सफर कर रहा था in the countryside, देहात में। Suddenly, अचानक he saw a host of daffodils, उसने बड़ी तादाद में डैफोडिल्स को देखा, growing, जो कि उगे हुए थे, along a bank of a lake, एक झील के किनारे। They were dancing in the air, वो हवा में रक्स कर रहे थे। The poet was delighted to see this sight, शायर ये मंजर देख के खुश हो गया। Whenever he is in free, जब वो फ्री होता है, the sight of daffodils come into his mind, तो ये डैफोडिल का नज़ारा उसके दिमाग में आता है, and his heart is filled with pleasure, और उसका दिल खुशी से भर जाता है। So चुनाचे in this poem, इस नज़म में he captured both the images and feelings, वो गिरफ्तार हो जाता है उन इमेजेस में, उस फीलिंग्स में, कनेक्टेड टू ए स्पेशल मोमेंट इन हिज लाइफ, जो उसका ताल्लुक उसकी ज़िंदगी के एक ख़ास मोमेंट, ख़ास लम्हे से है।
वो ख़ास लम्हा वो है स्टूडेंट जब वो इन खूबसूरत फूलों को रक्स करते हुए झील के किनारे देखता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द समरी। इस समरी के मुताबिक स्टूडेंट एक्टिविटी में सवाल पूछा जाता है, हाउ डू यू कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार। आप किस तरह से डैफोडिल्स को जो है स्टार से जो है कंपेयर करेंगे। हाउ डू कंपेयर, आप कैसे कंपेयर करते हैं द डैफोडिल्स विद द स्टार, स्टार के साथ। पहले स्टेंस में ही उसने जो है जो स्टार के साथ जो है इसका जो है कंपैरिजन दिया है। नो सॉरी, सेकंड स्टेंजा है ये स्टूडेंट। कंटिन्यूज एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। तो इसमें उसने कहा कि इन दोनों का कंपैरिजन कैसे किया गया है। आपको पता है डैफोडिल मेक द अर्थ ब्यूटीफुल। डैफोडिल्स इसलिए दोनों का कंपैरिजन किया गया है कि डैफोडिल जो है वो जमीन को खूबसूरत बनाते हैं। एज द स्टार मेक द स्काई ब्यूटीफुल, जैसा कि आसमान खूबसूरत बना देता है, जैसा कि सितारे जो है आसमान को खूबसूरत बना देते हैं। सितारे आसमान को खूबसूरत बनाते हैं, इसी तरह डैफोडिल्स जमीन को खूबसूरत बनाते हैं। तो ये दोनों का मवाजना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाउ डज द पोइट फील, शायर कैसे महसूस करता है इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, डैफोडिल्स की कंपनी में। द पोइट फील्स हैप्पीनेस, शायर खुशी महसूस करता है, एंड गेट पीस ऑफ माइंड, और जहनी सुकून हासिल करता है इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, डैफोडिल्स की कंपनी में। सो फुल स्टॉप। ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, और उम्मीद है आप इस लेक्चर को जो है अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता करे, अपने वालिदैन का ख़ुसूसी तौर पे हुक्म माने और उनकी दुआएं समेटें ज़्यादा से ज़्यादा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।